बेल पत्र के पत्र को तोड़ने से पहले एक नियम है कि बेल पत्र के पत्र को वृक्ष से जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। बेल पत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का नाद किया जाता है। और बेलपत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गूठी, बेलपत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गूठी आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेलपत्र के पत्र में जो गूठी होती है उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गूठी को जब अलग किया जाता है तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वृक्ष पे से पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया, और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है मंत्र, पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ, आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करिए, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। मां पार्वती जी से कहो, हे मां गोरा, हे मां पार्वती, हे मां चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। मां, हे मां पार्वती, हे मां गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे माँ गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, माँ गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गूठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब गुरुजी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है, बेल पत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए। बेलपत्र की डंडी, कई माताओं की, कई भाइयों की आदत होती है, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना ना ना, ये गलत, ये गलत। वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता है, और फिर लेकर आकर दूठी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया जाता। कुछ नियम है बेलपत्र के भी, उसको धारण करना चाहिए। कुछ जैसे डॉक्टर की गोली खाने के भी नियम होते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सुबह ये गोली लेना, शाम को ये लेना, ये भोजन के पहले लेना, ये भोजन के बाद लेना, और सुनो इसको गर्म दूध से ले लेना, इसको पानी से ले लेना। अब मालूम पड़े तुमने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, कहाँ मेरा टाइम बर्बाद करूँगी, सुबह लो, शाम को लो, दोपहर में लो, तो तुमने सारी गोली एक साथ खा गई, और फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मेरे को तो आराम ही नहीं लग रहा, मैंने 3 बार 15 दिन से गोली खा रही हूँ, 10 दिन से गोली खा रही हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा गोली खा रही हो तो क्या तुमने नियम धारण करा? हाँ, क्या क्या नियम धारण करा? सुबह की गोली सुबह खाई, भूखे पेट की भूखे पेट खाई, भोजन के बाद की भोजन के बाद खाई? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं रहता, इसलिए सारी की सारी एक साथ खा गई। डॉक्टर ने कहा इसीलिए तो दवाई असर नहीं कर रही है, दवाई खाने का भी तरीका होता है। आवाज सेट नहीं है भाई,
दवाई खाने का भी तरीका होता है। दवाई को खाने का भी एक तरीका है। उस दवाई को खाओगे, आनंद पाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाएगा। तो दवाई के खाने का भी तरीका है। उसी तरह गुरु कह रहे हैं, संत ने कहा कि तुमने गलती करी, तुमने गलती। पहले मंत्र दो, फिर से बोलो, पहले मंत्र, फिर निमंत्रण, फिर दूठी तोड़ते समय, फिर मंत्र, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर मंत्र के बाद निमंत्रण दो। माँ पा, हे माँ गौरा, साथ में बोलो, हे माँ गौरा, हे माँ पार्वती, चलिए आपको देव अधिदेव महादेव बुला रहे हैं मेरे दुख को काटने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए, तकलीफों को मिटाने के लिए। माँ आपको शिव ने याद किया है। पत्र लेकर फिर शिव के पास चले।